हम पोता पोती लाके भाग गए। प्रेम करती थी क्या किसी से? कोई बात नहीं, रोइए मत। क्या के बारे में तो डबल से बात करता था क्या था? अब ना जिसके जहाँ पे है ना वो लड़का यहाँ पे नहीं आता था। हाँ हाँ, वो लड़का जिसके बारे में बता रहे हो कि जिसको तुमने वीडियो कॉल पर देखा बात करते हुए, वो यहाँ नहीं आता था, फोन पर बातचीत होता था। तो मम्मी किसके साथ देखी उसको घर पर? पता नहीं मम्मी किसके साथ में देखी। डबल चक्कर था क्या उसका? तब क्या पता हम सीमा जो आई है पाकिस्तान से, तो वही सब न्यूज देख के आजकल की जो मानसिकता वाला लड़की और लेडीज सब है, वो सबका दिमाग में घुस गया है कि 3-4 बच्चा वाला जब भाग सकता है, भाग सकती है, तो हम लोग क्यों नहीं भाग? मतलब वो पंजाबी में बोलता था। मम्मी वीडियो कॉल भी करती थी, रात को भी करती थी। तो तुम लोग कुछ बोलता नहीं था मम्मी पापा कर देंगे? बोलते थे, मारने लगा था। मारते भी थे तुमको? अच्छा नहीं थी मम्मी क्या? नहीं। औरत है तो पहली बात कि उसको मोबाइल देना ही नहीं चाहिए। अगर वैसा कर भी रही है तो उससे मोबाइल छीन लेना चाहिए। आदमी आजकल किस पे विश्वास करेगा, आप ही बताइए। एक पत्नी पे नहीं करेगा, माँ पे नहीं करेगा, बहन पे नहीं करेगा, तो किस पे विश्वास करेगा? तो अभी हमको आपको इस फ्रेम में ये छोटा बच्चा दिख रहा है, ये उसके पिता है और ये उसकी दादी है। ये एक छोटा सा परिवार है जिसमें एक चीज मिसिंग है और ये है उसकी माँ। क्योंकि इसकी माँ जो है और ये जो पति है, यानी कि इसका जो पिताजी है, इसका कोई भतीजा था जो इसको मौसा कहता था। और मौसा कहते ही पता चला कि इनकी पत्नी को लेकर जो है वो कुछ दिनों पूर्व फरार हो गया। फरार कहाँ हो गया? तो बिहार से चला गया चंडीगढ़। क्या कुछ मामला था वो हम लोग इनसे जानते हैं। तुम्हारी मम्मी कहाँ चले गई? पता नहीं। भाई पता नहीं। देखिए ये छोटा बच्चा है, इसको मालूम भी नहीं। और एक चीज़ और है, हम लोग ऐसी खबरों को दिखाना भी नहीं चाहते, लेकिन दिखाने का मकसद यही होता है कि आप अपने समाज में, अपने इर्द गिर्द में उस हर औरत को या उस हर लड़की को या उस हर लड़के पर नजर रखिए जो मोबाइल के दुनिया में आजकल रील्स बनाता है। आपको वीडियो दिख रहा होगा बगल में, किस तरह से रील्स पर गाना बना रही है। ये कोई और नहीं, इसी शख्स की पत्नी है। कितना बढ़िया गाना बनाती थी, डीजे पर नाचती भी थी, लेकिन इनको पता भी नहीं चला कि इनका पत्नी रात में, ये लोग सोए रहा साथ में और रात के 2 बजे किसी और के साथ में भाग गई। हाँ, क्या हुआ था? सोए हुए थे, हमको भी पता नहीं चला, वो भाग गया रात में। तो पत्नी का ख्याल नहीं रखते थे क्या? ना, जब सो के उठे ना तो देखे नहीं है, तो हम सोचे दूसरा रूम में सोया होगा। उस रूम में भी देखे तो नहीं है, फिर गए हैं फरियानी चौक गए, इधर हरदा गए, पता नहीं चला। फिर घर आ गए हम। फिर दिन भर कुटुमान पता किया, नहीं मिला हमको। क्या नाम है? नंदनी देवी। नंदनी देवी नाम है उस महिला का, और ये उसका पति है। आपका क्या नाम है? प्रमोद पासवान। ये है प्रमोद पासवान। मजदूरी करते होंगे? हाँ, मजदूरी करते हैं और मजदूरी करके परिवार चलाते थे। और ये देखिए कितना भोला भाला बच्चा है। एक चीज़ और, इस बच्चे की खासियत पता है क्या है? जब हम लोग यहाँ पर बैठे थे, ये बच्चा बैठा था, जब हम लोग तहकीकात कर रहे थे, तो ये अपने इर्द गिर्द के लड़कों को, बच्चों को यहाँ से भगा रहा था। भगा इसलिए रहा होगा क्योंकि इसको शर्म आ रहा होगा, लाज आ रहा होगा। आना भी चाहिए, और आपको भी आना चाहिए जो लोग देख रहे हैं। और बाकी जो लोग के आसपास में इस तरह घटनाएं होते हैं उनको भी आना चाहिए। और जो ऐसी घटनाओं का अंजाम देते हैं उनको सबसे ज़्यादा शर्म आना चाहिए। और इसीलिए हम लोग वीडियो बनाते हैं, ना चाह के भी ऐसी वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि आपको आपके करतूत के बाद किस तरह से बच्चा हीन भावना से देखता है, किस तरह से समाज हीन भावना से देखता है, उसी वीडियो को दिखाने के लिए हम लोग आज बैठे हैं। और अभी जिस जगह में हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसका नाम है ठाड़ा और पंचायत है हरदा। और उस जगह के हमारे यहाँ पे वर्तमान के समिति सदस्य भी है सदानंद पासवान जी, उनके घर पर बैठे हैं क्योंकि उनके आसपास में ऐसी घटनाएं हो जाती है। और ऐसी घटनाएं जब हो जाती है उसके बाद कितना दुख होता है। चाची, क्या हो गया आपका बहू के साथ? हमको पोता पोती लाके भाग गया था। तकलीफ हुए ना, चारों को हाजिर करिए, हम पोता पोती देखेंगे। पोता पोती लेके भाग गया? हाँ, पोता पोती लाके भाग गया। प्रेम करती थी क्या किसी से? कोई बात नहीं, रोइए मत। क्या करिएगा, वैसा बहू को खोज के हम लोग बेटा लाके भागी के लिए कपड़ा लत्ता जता लोग, आधार कार्ड उड़ पोता पोते सब लाख में समेटी चल गलो। झगड़ा उगड़ा करके कहीं भाग गई कि किसी के साथ प्रेम में भाग गई? हमरा झगड़ा नहीं करलो छी, हम प्रेम के कई हास कर कहले परोस ले लड़की, हम भागी गेले। वो केकरा से प्रेम करे रहे? अब कहाँ लड़का आले हम नहीं जाने। जो क्लास पर देखला हुए ना, यहाँ घर पर आते होते, फोन पर करते होते, फोन कभी नहीं। ये के कहता ये ले तो मोगल के खाने के चपाए, खाने के भवानीपुर, खाने के फरियानी, मतलब अलग है घर पर। हाँ, ये ना ये लो ले घर पर। अच्छा, प्रेम कैसे हुआ? आप पत्नी आपका था जी, ख्याल रखना चाहिए ना जी। तो हमको क्या पता चलेगा? जब जिससे बात कर रहे थे उसको हमको एक चीज देखिए, पहले इस आदमी से बयान लेने से पहले इस बच्चे का देखिए, कितना बच्चा दिल का कितना साफ है। चेहरे से भी देखिए कि आपको कितना अच्छा बच्चा लग रहा है। और अब शायद अगर इसको आप पढ़ाते, आप जैसा बाप इसको, तो ये बच्चा भी कल का बाबा साहब अम्बेडकर बनता। अब बच्चा अपनी दादी का आंख का आंसू पोंछ रहा है। और आपकी पत्नी, जैसे देखिए गलत तो इसमें पत्नी है इसका, लेकिन क्या कमी क्या रहा, क्या वजह रहा कि वो भाग गई? अब क्या पता, हमको तो पता नहीं चला क्या वजह था। इतना दिन आप साथ रहे होंगे, देखे होंगे ना जी। मोबाइल आप ही खरीद के दिए थे क्या? हाँ, हाँ। कैसा बात है, मोबाइल नहीं देते तब?
हम ऐसे बात अगर जो जानते पहले तो इसको देते खरीद के नहीं। कभी आप देखे होंगे कुछ वीडियो कॉल वगैरह या कॉल करते बाबू देखा था? वैसे तो हम लोग पूछना नहीं चाहते हैं तुमसे, पूछने चाहिए भी नहीं, क्योंकि एक बच्चा को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और लेकिन मजबूरी होती है हम लोगों की, क्योंकि तहकीकात जब हम लोग करते हैं, पूरी खबर जब दिखाने का प्रयास करते हैं, कहीं ना कहीं बात करना पड़ जाता है बच्चों से, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि बात हो रहा होगा कि प्रेमी के संग भाग गई और हो जाता है कभी कभी हत्या। इसलिए हम लोग सवाल करना पड़ता है, मजबूरी है हमारी तुम्हारे साथ सवाल करने का। ऐसे हम लोग चाहते नहीं कि तुमसे हम पूछे ये बात। क्या लगता है तुम्हारी मम्मी का कहीं अपहरण हो गया, मार दिया कोई उसको, या फिर किसी के साथ भाग गई, या कभी कुछ देखा था फोन पर बातचीत करते हुए? हाँ, किससे बात करते थे? वो पंजाबी लड़का था। कैसे बात करते थे? पंजाबी से पता नहीं किससे भाषा पति उधर से बोलता था। मतलब वो पंजाबी में बोलता था? हाँ मम्मी वीडियो कॉल भी करती थी? हाँ रात को भी करते थे? हाँ। तो तुम लोग कुछ बोलता नहीं था मम्मी पापा कर देंगे? बोलते थे, मारने लगा था। मारते भी थे तुमको? अच्छा नहीं थी मम्मी क्या? नहीं या दादी सब झगड़ा करती थी या मार के भगा दी? नहीं, दादी सब झगड़ा नहीं करता था। या पापा उसको मार के भगा गया होगा? वो भी नहीं। वो अपने लड़का के साथ भाग गई? हाँ। चलिए, इससे आगे हम लोग पूछना नहीं चाहते हैं, लेकिन इस खबर के बाद आप भी अपने इर्द गिर्द में इस बात को सोचिए कि आजकल जो नया नया मोबाइल का फैशन चला है, आखिर आपके घर परिवार की महिलाएं या बच्चे या लड़का हो या लड़की, हम लोग सबको देखते हैं, एक चलन चल चुका है। इधर आ जाइए, हमारे पंचायत के यहाँ के समिति हैं। सर, आप लोगों के क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं हो जाती है, आप लोग का कहाँ ध्यान रहता है? असल है कि समाज में जो गलत तबके लोग रहते हैं वो तो अपना गलत धंधा में लिप्त रहते हैं, और समाज में चाहिए कि सबसे पहले उसके परिवार जो है, परिवार को निगरानी करना चाहिए। हमारा कौन सदस्य कैसा है, क्या करता है, नहीं करता है, तो परिवार को निगरानी चाहिए सबसे पहली बात। और परिवार सब मजदूरी करने वाला है, जहाँ तहाँ रहता है। और लड़की महिला का मन अपना था, अपना मन से चलती थी, जिसके चलते आज इससे पहले कभी ये लोग पंचायत में नहीं आया कि हमारी पत्नी इस तरह का गलत कर रही है, या किसी लड़के को घर पर बुला रही है, या बात से बाहर हो गई है? आप लोग को शिकायत कभी नहीं की? नहीं, गांव समाज में कभी की चर्चा नहीं किया लोग। आप लोग किए थे कभी? नहीं, किसी को नहीं बोले? नहीं। अपना बात अपने तक रखे, अपने इसलिए ये हाल हो गया। नहीं, हाँ, अगर आज समाज को बोलते, आप लोग विरोध करते ना इसका? जी सही बात है। ये पूरा समाज एकजुट हो जाता, उसको आईना दिखाता, जो आईना आज हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं, जो स्क्रीन पर उसका तस्वीर भी दिख रहा होगा, गोरी दिख रही है, लेकिन कितना काला इसका इंसान है, आदमी है। ये छोटा छोटा बच्चा को छोड़ के चले गई है, और अभी कहाँ गई है? कुछ बातचीत हुआ? हाँ, पता चला कि वो चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ में चले गया? हाँ। किसके साथ चले गया? वो पता नहीं, नाम तो नहीं बता रहा है। तुम मौसा मौसा कर रहा था? हाँ, वो हमको मौसा मौसा कर रहा है, लेकिन लड़का बोल रहा है उसका नाम सूरज है। अच्छा। वो हमको मौसा मौसा कर रहा है। उसका मम्मी से बात भी करता था हमारा आदमी। उसका मतलब लड़कियों से बात करता था, उसका मम्मी से बात करता था? तो वो बोलता कि दीजिए मैग है रे, सुर जा मैग दे, मैं से बात करबो। तो मम्मी से उसको बात कर रहा था। अच्छा। तो हमको कैसे पता चलेगा कि गलत है? अच्छा, मतलब कि आपकी पत्नी जो है उस लड़के के माँ से भी बात करते थे? हाँ। और वो लड़का भी आपकी पत्नी की माँ से बात करता था क्या? नहीं, उन्हें का वो सिर्फ आपका पत्नी से बात करता था? पत्नी से बात करते थे। कभी घर भी आना जाना करता था? ना, वो घर पे नहीं ये तो आता। बता रही है माँ आपकी। नहीं, घर पे वो जिसके बारे में बोल रहा है ना, वो घर पे नहीं आता था। जिसके बारे में तो क्या डबल से बात करता था क्या तब? अब नहीं, जिसके जहाँ पे है ना, वो लड़का यहाँ पे नहीं आता था। हाँ, वो तुम लड़का जिसके बारे में बता रहे हो कि जिसको तुमने वीडियो कॉल पर देखा बात करते हुए, वो यहाँ नहीं आता था, फोन पर बातचीत होता था। तो मम्मी किसके साथ देखी उसको घर पर? पता नहीं मम्मी किसके साथ में देखी। डबल चक्कर था क्या उसका तब? क्या पता, हम सोचिए, यानी कि महिला एक थी, चक्कर दो वो था, और ये तीसरा तो ये था ही पति, यानी कि किसी और से वीडियो कॉल पर बात करती थी और किसी को घर पर बुलाती थी। था बोले तो नहीं देख लिए। आप ही तो बोले घर पे पकड़े थे उसको? हाँ, घर पर मोजना ये ना, तो कल के हम मौसी को, हाँ, मौसी से लड़का बोला कि मौसी है। हाँ, सोचिए, यानी कि मौसा मौसी का जो पवित्र रिश्ता होता है उसको भी खराब कर देते हैं। और इन सब चीज़ों के बाद कहीं ना कहीं समाज में इस तरह का गंदा संदेश जाता है, और समाज आप लोग का है, युवा है, आप लोग इस तरह की चीज़ों को ख्याल क्यों नहीं रखते हैं? अरे ख्याल क्या रखना है, यहाँ बात यह है कि परिवार को खुद समझना चाहिए कि हम किसको मोबाइल दे रहे हैं। अगर वैसा प्रवृत्ति का वो सब औरत है तो पहली बात कि उसको मोबाइल देना ही नहीं चाहिए। अगर वैसा कर भी रही है तो उससे मोबाइल छीन लेना चाहिए। आदमी आजकल किस पे विश्वास करेगा, आप ही बताइए। एक पत्नी पे नहीं करेगा, माँ पे नहीं करेगा, बहन पे नहीं करेगा, तो किस पे विश्वास करेगा समाज? मतलब कि कलंकित करने का काम जो है उस महिला ने किया। अब क्या चाहते हो? थाना से क्या चाहते हो? मीडिया से क्या चाहते हो? सबसे चाहते हैं कि हमारा परिवार बाल बच्चा सब घर आ जाए। बहुत इतना दिन बाहर रखे, 4-5 दिन फिर बाहर आ जाएगा, रख लोगे तब? हाँ, रख लीजिएगा। हाँ, रखो। हाँ, बाकी चलिए, क्या नाम बोले थे? नंदनी देवी जी, अगर आप देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो ये परिवार आज भी, माँ को रखोगे जी जो माँ भाग गई है? तो हाँ रख लेगा यहाँ पर? हाँ। चलिए, बाकी ये परिवार आपका आज भी इंतजार कर रहा है। बाकी अगर इस पर दया नहीं है तो कम से कम इस बच्चे पर दया करिए।
और ये बच्चा अभी महज 7-8 साल का होगा, लेकिन इस बात को सुन रहा है इतने लोगों के बीच में। ये जब सुन रहा है तो इसको खराब लग रहा है, वो चेहरे से भी देखा, खराब लगना भी चाहिए, क्योंकि लेकिन गलती इसने नहीं किया है, गलती इसके माँ बाप ने किया है। एक तो गलती माँ की और माँ के साथ साथ ये आदमी किया है जो ढीला ढाला आदमी है। अगर ये सही से अपने पत्नी को रखता तो शायद इसकी पत्नी आज इसके साथ में होती और समाज में इतना जग हंसाई भी इसका नहीं होता। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की ढिलाई है जो अपने पत्नियों को मोबाइल दे देते हैं और उसको अंकुश से अपना बाहर रखते हैं, उस पर कोई शासन नहीं करते हैं, कोई कड़ाई नहीं करते हैं, या उससे पूछताछ नहीं करते हैं कि आखिर रात को तुम किससे बात कर रही हो, या ये नया तुम्हारा भतीजा या नया कौन सा आदमी आ गया जो हमको मौसा बना लिया है, या फिर कुछ पैसा का लोभ या कुछ। अब ये तो जांच का बात होगा। बाकी आवेदन कर दिया ये लोग, आवेदन दिया है थाना में, आज आवेदन थाना में दे दिया। हाँ, थाना में आवेदन थाना में दे दिया है। मरंगा थाना अंतर्गत ये मामला आता है। आजकल एक न्यूज ट्रेंड में चला है, जो सीमा जो आई है पाकिस्तान से, तो वही सब न्यूज देख के आजकल की जो मानसिकता वाला लड़की और लेडीज सब है, वो सबका दिमाग में घुस गया है कि 3-4 बच्चा वाला जब भाग सकता है, भाग सकती है, तो हम लोग क्यों नहीं भाग। बिल्कुल, देखिए ये एक नया बात ये युवा है, क्योंकि मोबाइल चलाते हैं इसलिए बता रहे हैं, क्योंकि आजकल एक नया चीज भी है कि सबको यूट्यूब पर फेसबुक पर फेमस होना है। और फेमस होने के लिए कभी कभी लोग अपने ऐसी तरह से भोले वाले पति को छोड़कर नया नया छोड़वा के साथ में भाग जाती है, जो उसको ऐसा जाल दिखाता है, उसको वो दुनिया दिखाता है जिसमें वो अपने आप को भोजपुरी का हीरोइन फील करने लगती है। क्योंकि गाना कहीं और का होता है, रील्स में दूसरे के गाने पर वीडियो बना के लगाना और अपने आप को हीरोइन समझना, और उस रील्स के जमाने के बाद कहीं न कहीं एक कदम उठा लेती है और किसी के साथ भाग जाती है, और उसको लगता है कि हम भी सीमा हैदर बन जाएंगे और इसी तरह से पूरा इंडिया हमारा गुणगान गाएगा, या अररिया का जो है आरती छोटू बन जाएंगे, या अररिया का गुड़िया सिंह धमाल बन जाएंगे, और उसके बाद हम भी सुर्खियों में आ जाएंगे। और कहाँ ये घिसा पिटा परिवार, ये जिंदगी, और उसके बाद कहीं न कहीं मोबाइल, यूट्यूब, फेसबुक का कमाई, और उसके बाद दुनिया को हम लोग अच्छे से देखेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इतना आसान नहीं है। और इतना जो कलंक वाला आप काम किए हैं, कहीं न कहीं ये बच्चा अब आपको उस निगाहों से नहीं देखेगा, उस नजर से नहीं देखेगा, और ये पति उसके बाद इनकी क्या हासिल होगी, क्या इज्जत इसका समाज में रहेगा, उसकी कल्पना आप जो भी लोग देख रहे हैं वो कर सकते हैं। आप लोग सब एक समाज में रहते हैं तो उसको कभी देखते नहीं थे गलत करते हुए? जी सर। हाँ, देखते। कभी समझाए नहीं कभी इसको बड़ी बनाते? फोटो देखे थे मोबाइल में सर। हाँ? फोटो किसका फोटो देखे थे? वही लड़की का फोटो वीडियो। उसका लड़का का फोटो वीडियो सब देखे थे? जी सर। क्या गलत वीडियो था क्या? हाँ गलत था वीडियो, जीन्स शर्ट पहन के हाँ। वीडियो बना था। फिर समझाए नहीं कि सब करती हो अच्छा बात है? नहीं समझाएगा कि सब तुझे दूसरा के घर उजर रहा है, उजरने दो। सब लोग समझाया सर। तो समझा फिर इतना बड़ा कांड कैसे हो गया? और पैसा वैसा जितना था सब लेकर को चले गया हूँ। हाँ। पैसा तो मान ले बात का चीज है, लेकिन अगर आप लोग देखते थे कि वो गलत करती थी, उसके साथ वीडियो बनाती थी या प्यार करती थी, कहीं घूमने जाती थी, और आप लोग को कहीं बोली होगी, तो फिर आपको सुनना चाहिए ना। तो समझाएगा नहीं, रखबे नहीं करे, किसी का बात नहीं रखे। आप लोग बोले थे, समझाए थे कभी? समझा लिए तो मसनी सब एक गलत गाड़ी, मतलब गलत गाड़ी वो सीमा से फाजिल सबका झूठा पकड़ना, सास के, ससुर के, गोतनी के, सबका। उसका बात नहीं माना रहे? मोटरसाइकिल वाला आवे आधे रास्ता में उतारे वाला चली जा रहे। अच्छा। वहाँ अकेले कहाँ गेलो? कहाँ जा रहे? आज ठीक है, मोटरसाइकिल चढ़ के कहाँ जा रहे? वहाँ के हम सुधा फैक्ट्री जाए छियै काम करे। कितना दिन से जा रहे? वही 1 महीना से। 1 महीना से लगातार जा रहे हैं? हाँ लगातार। लेकिन उसका तो पति बता रहा है कि वहाँ काम नहीं करता था। नहीं वहाँ काम नहीं करे, वहाँ करके हम 10,000 टका दिलो छी घूस। वहाँ बोले गेलो छे, वहाँ पूछे करके हर दिन वो सुधा कंपनी के नाम पर जाती थी, लेकिन उसके साथ में घूम फिर के आ जाते थे। हाँ सांझ का आवे रहे 7 बजे 8 बजे रात के चला। तभी तक आप लोग विरोध नहीं किए कि कौन सुधा कंपनी जा रहा है? अरे उसको बोले रही है ना, तो गाड़िया से बात करे रहे। अच्छा। गाड़िया से बात करे रहे। जब हमारा पति ढीला छोड़ना है, हमारा पति का वीडियो बना, हमारा पति का जहाँ मन मर्जी जो, तो लोगों कहना दे जा रहे। पतिया का गलती है? कहना दे जा रही है। पतिया ने गलती किया, बोला वीडियो बना, तो वीडियो बना के चला गया। तो वो लड़की बोला, वो लड़की बोला हमरा पति जब कहना है, हमरा पति कहे छै कि तुम्हारी कहना बोल, तोसे कहना बोल, तोरा से हमरा से खूब गाड़ी दे लगी। और कि मोटरसाइकिल पर आवे, वहाँ आधे दौरान मोटरसाइकिल उतरी के घर आवे, मोटरसाइकिल घुरी जाए। मतलब हर दिन का यही रोजगार था कि वो इसी तरह से यहाँ जाती थी और कहीं काम नहीं करती थी, उसके साथ में खाली घूमती थी भर दिन। पूरे बेटा रंग की हमरा बेटा हम लोग घर वाला बोलबे नहीं करे छै, तोरा कहना बोले छ, पड़ोस लड़की छले, हमरा बेटा तो दिन भर काम करे ले, शाम का आवे छले, शाम का जानते खाना खा के सुत रहे तू की जानते कि हमर बात को समझाना चाहिए ना कि सब जो करे छै ओकर परिणाम गलत होता है। समाज में जत रहले ओकरा, ककरो बात के वैल्यू ओकर समाज में जत रहले, आप जे भाग गेले थे। हमरा परिवार नहीं छै, हमरा परिवार दियाद कोई सब मरी गेल, हम अकेले छी, हम जहाँ मर्जी जा सके छी। अच्छा। हाँ जहाँ मर्जी हम जा सके छी। यही वो टोला पड़ोसन और जो लोग साथ में महिलाएं रहती है वो यही लोग हैं। लेकिन जब घटनाएं हो जाती है तो उसके बाद ये लोग भी बाहर आते हैं, और जब तक घटना नहीं होता तब तक समाज परिवार सिर्फ मुंह देखता है। आखिर वो 1 महीने से सुधा कंपनी के नाम पर यहाँ से पूर्णिया जाती थी, लेकिन वहाँ पर जब ये लोग पूछताछ किया, बताया कि ऐसा कोई महिला यहाँ काम करती ही नहीं है। लेकिन 1 महीना तक लगातार वो उस लड़के के साथ में बैठ कर यहाँ से पूर्णिया
आती थी, पता नहीं दिन भर कहाँ रहती थी या क्या करती थी। उसके बाद फिर शाम में घर पर उसको छोड़ दिया जाता था और ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। जब उससे मन नहीं भरा तो आखिरकार भागने का ही उन्होंने सफल प्रयास कर लिया और आज बिहार से निकलकर चंडीगढ़ पहुंच चुकी है। लेकिन इस वीडियो को शेयर करिएगा और साथ ही साथ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप क्या सोचते हैं ऐसे महिलाओं के बारे में? जैसा कि ये युवा बता रहे हैं कि कुछ लोग उसी घटना के बाद, उस सीमा हैदर जिसके प्यार की कहानी पूरा हिंदुस्तान रच रहा है और बहुत लोग उसको आदर्श मान के वो भी अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है, ये सोचने के बजाय कि आखिर समाज, गांव, परिवार क्या करेगा और उसके बाद फिर इसका आगे अंजाम क्या होगा, क्योंकि जिसके साथ आप भागे हैं लगता है कि वो ज़्यादा दिन तक रखेगा उसको, लगता तो नहीं है, क्योंकि वो लोग यूज करता है। और ये फेसबुक, यूट्यूब प्यार का दुनिया कुछ ही दिनों तक चलता है, उसके बाद फिर जब वास्तविक स्थिति पता चलती है फिर आप कहीं के न रहते हैं। बाकी वीडियो को शेयर करिए और अगर शर्म लाज लिया है तो आज भी ये परिवार आपके लिए बिलख रहा है, रो रहा है। ये बूढ़ी माँ रो रही है, ये बेटा आपका इंतजार कर रहा है और ये पति जो है वो भी इंतजार कर रहा है। लौट के इस घर को फिर से बसाइए। जय हिंद।